Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in our today's lecture, we'll try to understand the presentation skills. Presentation skills ये आज का हमारा टॉपिक है. तो इससे पहले हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पढ़ा. तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है. वर्बल कम्युनिकेशन में हम दूसरों तक अपना जो पैगाम है, अपना जो मैसेज है, वो डिलीवर करते हैं थ्रू आवर वर्ड्स. तो उन्हीं में ये प्रेजेंटेशन स्किल्स भी हैं कि किस तरीके से हम खुद को प्रेजेंट करेंगे दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, किस तरीके से हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर है, सबसे पहले कहता है कि व्हाट मेक्स अ बैड प्रेजेंटेशन. सबसे पहले कि ये सोचे कि कौन सी चीज़ प्रेजेंटेशन को ख़राब कर सकती है. व्हाट मेक्स अ गुड प्रेजेंटेशन, व्हाट मेक्स एन आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन. यहाँ पर कहता है द 4 P's: प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, प्रेजेंट. सबसे पहले प्लान कीजिए, फिर प्रिपेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और आखिर में प्रेजेंट कर दीजिए. ये 4 P's हैं. प्रेजेंटेशन स्किल. वाई डू वी नीड टू नो हाउ टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन. तो सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है कि हमें प्रेजेंटेशन स्किल को जानने की क्यों ज़रूरत है, क्या वजह है हमें कि हमें प्रेजेंटेशन स्किल को जानना चाहिए. तो यहाँ पर लिखता है आगे कि पब्लिक स्पीकिंग इज़ कॉमनली फियर्ड बाय मैनी पीपल. बहुत सारे लोग जो है वो पब्लिक स्पीकिंग से आम तौर पर डरते हैं. लोगों में यानी कि बात करने से डरते हैं. इट कैन बी ए नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस बट एंग्जाइटी कैन बी मिनिमाइज्ड. कहते हैं कि एक नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस तो हो सकता है, तो जिसपे मतलब आदमी अपने हवास में ना रहे, हवास बाख्ता एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन इस पे जो एंग्जाइटी है कहता हम उसको कम से कम कर सकते हैं. स्किल्स टू बी अ गुड प्रेजेंटर कैन बी डिवेल्प विद प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस. कहते हैं कि स्किल जो है, प्रेजेंटेशन स्किल, वो गुड प्रेजेंटर के अंदर जो है वो कहते हैं कि डिवेलप की जा सकती हैं प्रिपरेशन के ज़रिए से और प्रैक्टिस के ज़रिए से. प्रेजेंटेशन स्किल. प्लान. प्लान में क्या कहता है जी कि प्रिपरेशन यानी प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन गिविंग ए सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन. एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के अंदर प्लानिंग जो है वो सबसे पहला एक स्टेप है. इसके पहलू हैं, कुछ बताता है कि एक तो पर्पज़ है, ऑडियंस है और स्ट्रक्चर है. ये इसके 3 पहलू हैं कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका पर्पज़ क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है और आपकी प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर क्या है. ये तीनों आपको प्लान में मालूम होना चाहिए. तो जो आपको प्लान मालूम होगा फिर आप उसको प्रिपेयर करेंगे. प्रेजेंटेशन स्किल. लिखता है आई वॉन्ट टू बिकॉज. तो यहाँ पर लिखता है कि मैं चाहता हूँ, हु, टू, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, बिकॉज, व्हाई. मतलब कहता है कि मैं किससे, क्या, कब, कहाँ, कैसे और क्यों कहना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट मैसीज to purchase my company's sunglass line for the upcoming summer season because it is a high quality designer line and represent Macy's fashion trends. तो यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट जो है मैसी को सेल करना चाहते हैं, तो इसलिए उनको प्रेजेंटेशन दी जा रही है. तो यहाँ पर उसी पर्सपेक्टिव से कहता है कि प्रेजेंटेशन तैयार की जाएगी. तो सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंटेशन का मकसद मालूम होना चाहिए. आस्क योरसेल्फ, हु इज़ योर ऑडियंस, व्हाट डू यू वांट टू प्रेजेंट.
आपकी ऑडियंस कौन है और आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। वाई डू यू वांट टू प्रेजेंट दिस, और आप ये क्यों प्रेजेंट करना चाहते हैं। वेयर डू यू वांट टू प्रेजेंट, किस जगह पर प्रेजेंट करना चाहते हैं। हाउ डू यू वांट टू प्रेजेंट दिस, आप इसको किस तरह प्रेजेंट करेंगे। आया सॉफ्ट फॉर्म में देंगे यानी कि पीपीटी फॉर्म स्लाइड की ये एक फ़ाइल है, इसमें एमएस ऑफिस की एक फ़ाइल होती है तो इसको पीपीटी फाइल कहा जाता है, या कोई और टेक्नोलॉजी है तो किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं यहाँ पर आप बताएंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। और नेक्स्ट कहता है कि ऑडियंस का एनालिसिस, कि ऑडियंस कौन सी है आपकी, कि इन व्हाट इज़ द ऑडियंस इंटरेस्टेड, व्हाट डज द ऑडियंस वांट, व्हाट डज द ऑडियंस ऑलरेडी नो, व्हाट डज द ऑडियंस नीड टू नो, and what does the audience expect from this presentation, how will the audience benefit from this presentation। तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस आपको पहले से ही प्लान करना है कि आपकी ऑडियंस किस चीज़ में दिलचस्पी लेती है, चाहती क्या है, पहले से जानती क्या है, और उसको क्या जानने की मज़ीद ज़रूरत है, और वो ऑडियंस जो है आपकी प्रेजेंटेशन से क्या तवक्को रखती है, और इसका ऑडियंस को आपकी प्रेजेंटेशन से फ़ायदा क्या मिलेगा। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, प्लान भी होना चाहिए। स्ट्रक्चर द कंटेंट इन लाइन विद द ऑडियंस नीड्स, ऑडियंस की ज़रूरत के मुताबिक जो है कहते हैं स्ट्रक्चर बनाएं। व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है। डू योर रिसर्च, अपनी रिसर्च पेश करें। और नेक्स्ट है कि गैदर मटीरियल फ्राम डिफरेंट सोर्सेज, मुख्तलिफ सोर्सेज से मटीरियल कलेक्ट करें। अरेंज पॉइंट्स लॉजिकली, और फिर उनको लॉजिकली जो है उनको अरेंज कीजिए। तो यहाँ पर उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बयान करता है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी ऑब्जेक्टिव के हवाले से, जिस बारे में भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप शेक्सपियर पर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो देन यू हैव टू फर्स्ट टू नो अबाउट द शेक्सपियर, यू हैव टू एक्सप्लोर द शेक्सपियर्स लाइफ, शेक्सपियर्स वर्क। तो यूँ शेक्सपियर की लाइफ और उसकी वर्क को आप इंटरनेट से या डिफरेंट बुक्स से आप कलेक्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे, ये आपकी ऑब्जेक्टिव थी। और फिर आप उन पॉइंट्स को लॉजिकली अरेंज करेंगे। तो नेक्स्ट कहता है कि एंटिसिपेट ऑडियंस क्वेश्चन एंड प्रिपेयर पॉसिबल आंसर्स। और फिर कहता है खुद ही जो है वो माइंड में रखें कि ऑडियंस जो है वो किस किस्म के सवालात आपसे कर सकती है, और उनके जवाबात आपने क्या देने होंगे ये आप पहले से प्रिपेयर करें। प्रिपेयर हैंड आउट्स इफ़ डिज़ायर्ड एंड अप्रोप्रिएट। हैंड आउट्स को नोट्स वगैरह कहता है कि पहले से तैयार कर लें, अगर ज़रूरत हो तो मुनासिब। एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम विजुअल ग्राफिक्स documents. Don't forget to prepare with the allotted presentation time in mind. If you don't know how long you have, find out. कहते हैं कि सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन के लिए कितना टाइम दिया जाना है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको मालूम करना। तो टाइम जो है कहते हैं बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या जो है इसकी टाइमिंग है, कितना टाइम आपको अलॉट किया गया है। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर है कि आपकी प्लानिंग आपको पहले से ही मालूम हो। नेक्स्ट कहता है एग्जाम्पल स्ट्रक्चर फॉर 20 मिनट्स प्रेजेंटेशन। ओपनिंग 2 मिनट्स, मिडल 13 मिनट्स, एंडिंग 2 मिनट्स, क्वेश्चन 5 मिनट्स। तो यूँ 20 मिनट की प्रेजेंटेशन के अंदर ओपनिंग में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आपकी जो मेन प्रेजेंटेशन है उसको 13 मिनट में बयान करेंगे, कंक्लूड कर देंगे 2 मिनट के अंदर, और फिर 5 मिनट के क्वेश्चन का टाइम रखेंगे उसमें सवाल जवाब करने के लिए। और यहाँ पर कहता है कि ऑलवेज लीव टाइम फॉर क्वेश्चंस,
क्वेश्चंस के लिए हमेशा से ही टाइम रखना है। तो यूँ ये थी हमारी यहाँ तक प्लानिंग। होपफुली आपको यहाँ तक ये प्लानिंग प्रेजेंटेशन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बाकी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।